Hello students, welcome back. Welcome to Maluka Academy. So, in the last class, we had already dealt with all the activities that were the first 6 activities of the chapter 1. Now we are going to deal with the next activities कि बाकी की activities में actually बताया क्या हुआ है. But before dealing with these questions, the answer to these questions, the basic thing is कि बच्चों ने पूछा था कि एक्टिविटी बेस्ड आपका ये करवाने का क्या तरीका है, मतलब एक्टिविटी बेस्ड आप डिफरेंट सेपरेट क्लास क्यों लेते हो, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. ठीक है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, सपोज करो कि आपको लेड नाइट्रेट की बात की थी, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा दैट देयर इज अ श्याम इज अ बॉय, ही इज ट्राइंग टू प्रूव एन एक्सपेरिमेंट. तो उसने क्या किया, उसने लेड नाइट्रेट खरीदा केमिस्ट शॉप से. आपको ऐसे मतलब ना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें बोला जाएगा दैट व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट जो ये श्याम करने जा रहा है, या क्या चाहता है वो, कैसे वो चाहता क्या है कि कैसे क्या होगा. तो आपको पता चल जाएगा कि लेड नाइट्रेट को हीट करने की बात है. लेड नाइट्रेट को हीट करने की बात है तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन की बात हो रही है. अगर थर्मल डिकम्पोजिशन की बात हो रही है तो you are able to answer that Shyam is able to prove the experiment of thermal decomposition. या आपको MCQs में NTSC लेवल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what is the significance of giving the heat देने से क्या होगा, तो ऑप्शंस में होगा that heat provides the energy to break the bonds. bonds को break करने के लिए heat चाहिए. So this is the thing. ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि which gas is being evaluated, या फिर how can you prove that a chemical reaction is taking place. You can just answer वो 4 conditions हैं जो हमारी chemical reactions जब भी होता है, तो chemical reaction जब भी होता है either there is a change in state or there is a change in color or there is a change in temperature or there is evolution of some type of gas. तो उस सिचुएशन को पढ़ने के बाद आप देख सकते हो कि बेसिकली बताया क्या गया है उसमें. ठीक है, इज देयर एनी चेंज ऑफ कलर टेकिंग प्लेस, इज देयर एनी चेंज ऑफ स्टेट टेकिंग प्लेस, इज देयर एनी इवोल्यूशन ऑफ गैस टेकिंग प्लेस or anything else, is it happening or not. According to that you are able to answer the question. So first thing is that practical questions are being asked. ठीक है, तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री, द केमिकल इक्वेशंस are being asked only from the activities, majorly from the activities. ठीक है, in biology the basic, I can say, apparatus knowledge is provided. Is checked कि कोई भी है, जैसे कि सैफरन एंड स्टेन का क्वेश्चन था. ठीक है, दैट वी आर स्टेनिंग द अनियन सेल्स विद द हेल्प ऑफ सैफरन. तो स्टेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये सैफरन एंड स्टेन आया तो आया कहाँ से, ये एक्टिविटीज़ में से आया. बाकी ये क्या कर रही है, ये बच्चों की थिंकिंग को भी क्या कर रही है, इलेबोरेट करने में हेल्प कर रही है. इलेबोरेट द थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी कोई एक्टिविटी को बेसिकली पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, कोई भी पढ़ता है उसको समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं. एक्टिविटीज़ को पढ़े कहाँ से, पढ़ना कैसे शुरू करें, उसमें से कंक्लूजन क्या लें. तो अगर आपको इसके बेस पे एक वीडियो मिल रही है तो फिर आप थोड़ा सा गेस लगा सकते हो कि हाँ इस एक्टिविटीज़ को इसलिए दिया है. जैसे कि मैं आपको लिखवा रही हूँ कि कंक्लूजन, ये एक्टिविटी दी क्यों है, क्या किस चीज़ पे बेस्ड है, कंक्लूजन. ठीक है, तो आप साइड में लिख सकते हो. हाँ, उसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं.
आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। जब भी आप पेपर के लिए रिविजन करो इस चीज़ की, तो आप देख सकते हो कि एक्टिविटीज़ में हाँ ये चीज़ें जो हैं ये अंडरलाइन है, मतलब दीज आर इम्पॉर्टेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि मैंने आपको बताना था कि एक्टिविटी बेस्ड हम एक सेपरेट क्लास ले क्यों रहे हैं, सो दैट आपकी क्लासेस बोरिंग ना हो। एक्टिविटीज़ अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो 11th एंड 12th के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, देयर इज़ वेरी लेस एक्टिविटी। अगर आपको जैसे कि आपको यहाँ पे 10th तक आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, हर एक चैप्टर में 10 to 11 एक्टिविटीज़ आर नॉर्मली देयर, बट 11th 12th में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वहाँ पे बच्चों की थिंकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी होती है, ऑलरेडी हो चुकी होती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि क्या डिफरेंस रहता है। एक्टिविटीज़ अगर हैं आपकी थिंकिंग को इलेबोरेट करने के लिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक्टिविटी समझ के उसको छोड़ देते हैं, बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट। एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार जो बच्चे को एक्टिविटीज़ को छोड़ते हैं और सीरियसली नहीं लेते हैं ना, वो परसेंटेज में 30% पीछे रह जाते हैं देन अ टॉपर स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट जिसने पढ़ाई की है अच्छे से। और अगर आप अच्छे से सब कुछ पढ़ रहे हो इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज़ एंड अदर थिंग्स, तो आपके जो मार्क्स हैं 80% आर वेरी कंसिस्टेंट। 80% तो बिल्कुल, अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे, नॉर्मली आपको लिखना आता है, ठीक है, डिटेल में भी नहीं जा रहे हो, रोज़ का काम रोज़ करो, तो 80% मार्क्स इज नथिंग डिफिकल्ट फॉर यू। सो this is the main thing to remain consistent in your class। इसको consistent रहने की ज़रूरत है। Let us go to the activity, that is 6.6 activity। Activity 1 point, okay, activity 5th and 6th, activity 5th and 6th told about the thermal decomposition। Now you need to recall कि decomposition के types कितने थे। There were the 3 types of decomposition। First was the thermal decomposition, second is the photochemical decomposition and third is the electrochemical decomposition। तो उसके बेस पे हमारे जो फर्स्ट टाइप पे दो एक्टिविटीज़ हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग के अंदर आपको क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हमारी 7th एक्टिविटी है। 7th एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आपको जो भी ये अपरेटस प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे उन्होंने होल्स करने को बोले हैं और यहाँ पे फिर आपको कार्बन रॉड इंसर्ट करने को बोली है। यू हैव टू फिल ऑल दिस इन द वाटर। यहाँ पे भी आपको वाटर लगाना है। दिस इज होल वाटर फिल्ड और आप क्या कर रहे हो, एक बैटरी के साथ इसको, यहाँ पे आपके पास स्विच है, सो की है बेसिकली जो ऑन एंड ऑफ करेगी। इससे हो क्या रहा है, इससे यू आर गिविंग द electrolysis of water। Electrolysis of water means you are providing the electrical energy। Electrical energy is being provided to the water। What will this do? बेसिकली ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दी, हमने क्या किया, इस बीकर को फुल किया विद वाटर। वी आर फिलिंग दिस बीकर विद वाटर। देन उसके बाद हमने उसमें 2 होल्स किए हैं। 2 होल्स की हेल्प से उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है टू इंसर्ट अ कार्बन रॉड। वी आर हैविंग द कार्बन rod। We are inserting a carbon rod। This is nothing but a graphite and graphite आपने 9th क्लास में पढ़ा है। This is a good conductor of electricity। Good conductor of electricity।
ग्रेफाइट ऐड करने के साथ साथ हमें और क्या करना है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ऐड करना है. वी हैव टू ऐड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट्स. हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ऐड करना है. तो मैं अभी आपको सभी चीज़ों के फंक्शन बता रही हूँ कि क्या क्या हो क्या रहा है बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द वाटर. दिस इज ब्रेकिंग द बॉन्ड्स. एनर्जी प्रोवाइड होगी तो ब्रेकिंग द बॉन्ड्स. हमारे जो बॉन्ड्स हैं दे आर बीइंग ब्रोकन अप. द वाटर इज बीइंग ब्रोकन अप टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू वाटर. जहां पे हमने एनर्जी दे दी वहां पे बॉन्ड्स को ब्रेक करने की हमारे पास ताकत आ गई. मतलब दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन ऑफ डीकॉम्पोजिशन. wherever the bonds are being broken up, the reaction is decomposition reaction. You can never perform this experiment without the adult supervision. एडल्ट सुपरविजन के साथ साथ वो जो भी एडल्ट आपके साथ होना चाहिए गाइड करने के लिए, दैट इज़ वेरी बेटर अगर वो आपका टीचर ही हो. ठीक है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को. इट कैन आइदर मे गो रॉन्ग और यू मे हर्ट योरसेल्फ. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. दीज आर द वायर्स. हमने क्या कर दिया यहाँ पे, वी आर स्विचिंग ऑन the key. We are switching on the key. These are the wires and this is the graphite rod. तो basically graphite rod क्या रोल प्ले कर रही है यहाँ पे हमारी. The graphite rod graphite is good conductor of electricity. Graphite is good conductor of electricity. Electricity we can write it as electricity only. So it is letting the electricity pass. When the electricity is passing, when electricity is passing, it reaches the water. Students, now what is electrolyte? जो हमने electrolyte ऐड किया है, what is electrolyte? The electrolyte gets broken up into ions. Electrolyte it gets broken up into ions. It gets broken up into ions, due to which the water is finally converting into hydrogen and oxygen. The water is finally converting into hydrogen and oxygen. This is the basic concept. Now let us write. यहाँ पे हम summarize करके लिख देते हैं equation की हुआ क्या है basically. This is water. वाटर को जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. स्टूडेंट्स, लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक एंड इलेक्ट्रो का मतलब तो ऑब्वियसली यू नो इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज ब्रेकिंग अप द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. This is the example of decomposition, but along with that this is the example of electrical decomposition. This is the example of electrical decomposition. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सभी के जो function है वो क्या हो सकता है. What is the function of the carbon rod? What is the function of the electrolyte? What is the function of the other things? So now we are going to discuss about the third kind of decomposition.
थर्ड काइंड ऑफ डीकॉम्पोजिशन में यहाँ पे 8th एक्टिविटी है जो आपकी 8th एक्टिविटी, what you have to do, you have to take the silver chloride and place it in the sunlight. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, एक ही सब्सटेंस है, उसके बाद यहाँ पे हमें सनलाइट में रखने को बोला गया है, ठीक है, कुछ तो होगा, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो कुछ तो होगा ना, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन, एक ही रिएक्टेंट है तो क्या होगा, देयर इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन ही हो रहा है। नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट विच काइंड ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सिल्वर क्लोराइड का मतलब AgCl, AgCl when we are placing it in the sunlight. Simple. The next conclusion is going to be, देखो भाई ये है सनलाइट, सनलाइट मीन्स फोटो, एक ही सब्सटेंस है, इसका केमिकल रिएक्शन होगा तो इट इज गोइंग टू बी डीकम्पोज। तो ये भी जो है हमारा एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटो मिल रही है, केमिकल्स आर बीइंग डीकम्पोज्ड, thus it is the example of photochemical decomposition. स्टूडेंट्स अब आपको ये चीज देखनी है, फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन बेसिकली हम सिल्वर नाइट्रेट का कर सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड का कर सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट द नॉर्मल सब्सटेंसेस विच कैन बी the substances which can be decomposed by photochemical decomposition are silver chloride, silver bromide and silver nitrate. Silver chloride, silver bromide and silver nitrate. यहाँ पे जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द सनलाइट। तो बेसिकली पहले देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। Ag प्लस Cl2, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव टू प्लेस इट 2 अगेन इट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस जो लाइन का बेसिकली इसका क्या मतलब है, द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज, दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली कि सनलाइट है, सनलाइट कितनी ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आप चावल को बाहर सनलाइट में रख दो, वो कुक हो जाएंगे, पानी डाल के बाहर सनलाइट में चावल रख दो, वो कुक हो जाएंगे, चाहे सुबह 10 बजे रख दो फिर आप शाम को 5 बजे उठा लेना, पूरी जून की गर्मी में भी आप रख दो तो नो, दे आर नॉट गोइंग टू बी कुक्ड, बिकॉज खराब ज़रूर हो जाएंगे, कुक नहीं होने वाले, क्योंकि आप नहीं खा पाओगे वैसे राइस, आई नो, ओके। तो ये सनलाइट हमें बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मीन्स उस टाइप की लाइट से कितनी एनर्जी मिलेगी, कम एनर्जी मिलेगी। सो ओनली दीज आर द सब्सटेंसेस, दीज आर द कंपाउंड्स, बेसिकली सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर है जो हम आपने देखा होगा एक्टिविटी सीरीज, अगर आपको याद हो तो एक्टिविटी सीरीज की लास्ट की अगर हम बात करें, वी हैड सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सिल्वर इज वन ऑफ द मोस्ट
लीस्ट रिएक्टिव, बेसिकली सिल्वर इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि है एक नोबल मेटल है। नोबल मेटल मतलब वो रिएक्ट नहीं करता है जल्दी जल्दी, इसीलिए उसके जो कंपाउंड्स फॉर्म्ड है ना वो टूट भी जल्दी ही जाते हैं, ठीक है। सनलाइट देखो, गोल्ड है, गोल्ड क्लोराइड, हैव यू फाउंड गोल्ड क्लोराइड फॉर्म होता है? कभी नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं फॉर्म होता? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता है। अगर सिल्वर रिएक्ट करता है तो वो क्या कर जाता है, जल्दी डिकम्पोज भी कर जाता है। तो सिल्वर के कंपाउंड्स ही ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोज कर पाते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन, ये जो हमारी 7th एक्टिविटी है, 8th एक्टिविटी है, दैट वाज अबाउट द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नाउ लेट अस गो टू द 9th रिएक्शन। 9th रिएक्शन सभी ने पढ़ी हुई है, बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। So next activity is when we dip, there is a copper solution, copper CuSO4. I am having this copper sulfate solution. Let me draw it with the blue marker because ये copper sulfate solution होता है वो blue ही होता है. This is the copper sulfate solution and I am dipping the iron nails in it. Iron nails को मैं क्या कर रही हूँ, dip कर रही हूँ यहाँ पे. I am dipping the iron nails in it. तो क्या होगा, after some time the color of the iron nails changes. The color of the solution also changes. यहाँ पे दो changes हो रहे हैं. बोथ रिएक्टेंट्स का जो है कलर चेंज हो रहा है. So what is being happening? We can conclude from this that a displacement reaction is taking place. इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं first of all. What we are concluding? A displacement reaction is taking place. A displacement reaction is taking place. How? We can write up the reaction here as that when iron nails तो full iron की बनी है, कुछ और ऐड नहीं है उसमें. We are putting in the copper sulfate solution, that is the aqueous solution. What is happening? They are forming the ferrous sulfate plus copper. A displacement reaction is taking place. अब ये क्या हो गया, ये ferrous sulfate solution जो हो गया, this is the aqueous solution, also changing. This is blue in color and this is not blue. इसका change जो है वो pale हो जाता है, वो change हो जाता है. And iron nails का जो color है वो भी क्या हो जाता है, change हो जाता है. क्योंकि iron क्या हो गई, आयरन सॉल्यूशन के अंदर भी चली गई और आयरन के जो सल्फर के कंपाउंड्स है वो आयरन के ऊपर भी क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए. So that's why both the things are being changed. Now let us discuss about the next activity and that is barium chloride plus sodium sulfate. ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. दिस इज अवर 10th activity. So let us write here. Basically what you have to do in this reaction, ये मेरे पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4. तो मैं क्या कर रही हूँ,
बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर आई एम मिक्सिंग अप द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन सारा जो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। जब ये मिक्सिंग हो गई तो व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम you will see that the precipitates are formed. After some time we can see the precipitates are formed. This is a kind of precipitation reaction. This is the demonstration of the precipitation reaction. The precipitates are formed. This is a kind of precipitation reaction. So why the precipitates are formed? Because यहाँ पे sodium है and यहाँ पे barium है. Sodium is more reactive than barium. So there is a double displacement reaction that is taking place. This is the demonstration of this reaction is double displacement reaction. And precipitation reaction. तो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, सोडियम क्लोराइड इज बीइंग फॉर्म्ड एंड बेरियम सल्फेट इज बीइंग फॉर्म्ड. So this is the case. Now let us go to the last activity of the chapter 1, that is the activity 11th. What is happening in this activity? You are heating the copper. Copper is being heated. Whenever ये हमने oxidation reactions में किया भी था इस experiment को, copper is being heated. Students, whenever you heat copper तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी ना इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में. तो ये क्या हो रहा है, ब्लैक लेयर क्यों फॉर्म हो रही है? व्हाई इज दिस ब्लैक लेयर फॉर्म्ड ओवर कॉपर? बिकॉज ऑफ कोरोजन ऑफ copper is being oxidated in the whenever we burn it. When we burn it, because of copper is being oxidated whenever we burn it, it is forming the copper oxide, which is a black compound. So we can summarize the reaction here as, what is the reaction that is taking place? Copper plus oxygen is forming the cuprous oxide. This is a black compound. Okay students, so with this we had ended up the chapter, that is the chemical reaction and equations, with everything done in detail. I hope you liked it and I hope you got it. आपको सारे activities समझ आए, सारे concepts समझ आए. Thank you for watching the video. Have a nice day. Thank you students.